उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देख रहे हो गाइस, खुद ही गाली देती हैं आके और खुद ही अपने आप को सही साबित करने की भी कोशिश कर रही हैं कि जैसे कि अदर लोग गलत हैं और यही सही है, बस यही सही है। इसने कुछ गलत किया ही नहीं है, इतना रो रो के दिखा रही है ऑडियंस को कि जैसे ये बहुत सत्यवादी है। भाई ये जो बोल रही है वही सही है, जो इसने कहानी सुनाई है वो सही है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इसका आज का वीडियो किस तरह से इसने मतलब आप देख ही रहे हो कि मतलब वही टॉन्ट, वही वही तेवर, वही सब कुछ है, बदला बिल्कुल भी नहीं है। और खुद को अच्छा साबित करने के लिए ये औरत कितना और गिरेगी। भाई मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि बात को कितना मोड़ रही है, कितना मोड़ रही है। हाँ, इसने जो भुल्ला वाली बात बोली है वो बात सही है, बस एक बात इसने सही बोली है। बाकी की जो इसने माँ वाली बात बोली है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके माँ के लिए ना ही वहाँ कुछ बोला गया, ना ही इसके पिता के लिए कुछ बोला गया। इसने खुद आके जब भुल्ला की बात हो रही थी तो इसने सीधा आके ये बोला कि तुम्हारे बाप का क्या जाता है, तुम कितने घटिया लोग हो, ये बोला इसने। तब जाके हमारी ऑडियंस जो भी जुड़े हुए थे उन्होंने कमेंट किए, जो भी किए भाई किस तरह से किए, तो भाई उनका राइट बनता है, वो कर सकते हैं कमेंट, हम उन्हें नहीं रोक सकते। उन्हें भैया कोई नहीं रोक सकता है कमेंट करने वालों की। हाँ, कमेंट करने वालों ने कुछ इसकी माँ के लिए बोला हो तो मैं नहीं गारंटी ले सकती भाई, लेकिन हमने अपने मुंह से इसके लिए नहीं बोला, इसकी माँ के लिए नहीं बोला कि शादी कर दो वो कर दो। ये झूठ बोल रही है, एकदम झूठ बोल रही है। अभी भी लाइव पड़ी हुई है। रात को इनके मैनेजर को हमने फिर बोला था, वो लाइव में फिर आए थे सफाई देने के लिए, तो हमने वहां फिर बोला कि एक बार लाइव चेक कर लो, क्योंकि हमें बदनाम किया जा रहा है भाई, हमसे उल्टा सीधा बोल रही है। और आप लोगों ने देखा होगा कितनी घटिया तरीके की इसने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली थी, और ये कह रही है कि खुद से एडिट करके डाली है। पता है कि तू कितना एडिट कर लेती है, कितनी तू पढ़ी लिखी है, कितनी तू समझदार है, जिस पे कमेंट करने नहीं आते हैं ढंग से, कुछ भी बोल जाती है, कुछ भी कर जाती है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है बिल्कुल भी कि हम किसी को क्या बोल रहे हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। वो कह रही है कि इंस्टाग्राम तो हम खुद देखते हैं, खुद चलाते हैं, हम हैशटैग वगैरह सब लगा लेते हैं। वाह, बेवकूफ किसी और को बनाइयो, ठीक है, किसी और को बनाइयो, यहाँ नहीं बना पाएगी किसी को। रिएक्शन चैनल वाले तुझे पागल दिखते हैं, जैसा पढ़ाया वैसा पढ़ के आ गई और वही चीजें बोलने लगी आके। मैंने 1000 बार बोल दिया है कि लाइव पड़ी हुई है, हमने कब तेरी माँ के लिए बोला। तू चल ठीक है, तू उसमें से काट के, और जो जहां हमने अब तेरी माँ के लिए बोला है, तुझे तेरे बच्चों की कसम है, आज तेरे बच्चों की कसम दे रही हूं मैं कि मैंने कहा तेरी माँ के लिए बोला है, तू क्लिप डाल दे, डाल दे। सारी ऑडियंस को भी पता होना चाहिए कि मैं झूठ बोल रही हूँ, सारी ऑडियंस को पता होना चाहिए कि मैं यहाँ झूठ बोल रही हूँ, वो चीज बोली है मैंने। डाल दे वो उठा के क्लिप, उसमें से कट कर ले, वीडियो डाउनलोड कर ले, कट करके, और उसमें से एक छोटी सी क्लिप बना के जहां मैंने तेरे बाप को बोला हो, जहां तेरी माँ को बोला हो, डाल दे भाई। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतना ऑडियंस को गुमराह मत कर, इतना अपने आप को सही साबित करने की कोशिश मत कर, क्योंकि सबकी आंखों पे पर्दा नहीं पड़ा है तेरी तरह, ठीक है। सब तेरी असलियत जानते हैं, और जान गए हैं, और नहीं जाने हैं तो आने वाले समय में सब जान जाएंगे। बहुत कुछ जान गए हैं तेरे बारे में कि तू कैसी है। बहुत सपोर्ट किया था सभी रिएक्शन वालों ने, जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तेरा और तेरी बहन का, दोनों का बहुत सपोर्ट किया था, बहुत ज्यादा। सब लोग गुटका फैमिली के ऊपर चढ़े बैठ रहे थे, सभी लोगों ने गुटका फैमिली पर रिएक्शन बनाए थे, लेकिन वो तब भी सुधर गई। लेकिन तू नहीं सुधरने वाली, कि जिस तरह से तूने आज भी वीडियो डाला है ना, हम तो कह रहे हैं और डाल भाई, और डाल। ऐसे ही अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया गाली वाले वीडियो ला, और अच्छे अच्छे डाल, बढ़िया बढ़िया इंस्टाग्राम पर डाल, चाहे यूट्यूब पर डाल, चाहे कहीं भी डाल, चाहे फेसबुक पर डाल। और अच्छी अच्छी, इससे भी अच्छी अच्छी गालियां हैं, इससे भी अच्छी अच्छी गालियां हैं, वो गालियों में डाल तू, ठीक है। और कंप्लेन कर जाके, जो तू धमकी दे रही थी ना, धमकी देना बहुत आसान है। और हम लोग तो वो हैं कि जो कहते हैं वही करते हैं, हम यहाँ झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तेरी तरह कि झूठ बोल के ऑडियंस को अपनी तरफ खींचो, झूठ बोल के कुछ भी बोल दो कि ऑडियंस यकीन कर लेगी। मैं अकेली नहीं थी वहां पर, मैं अकेली नहीं थी, ठीक है, बहुत लोग थे। चलो मैं मान लेती हूँ कि मैं अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रही हूँ, तो वो ऑडियंस सारी झूठ। और जो तूने हायर किए ना वीडियो बनाने के लिए, जिन पर तेरे कमेंट देखे मैंने, जिन पर मैंने कमेंट देखे ऐसे करके, बहुत अच्छा बोल रही हो, बहुत अच्छा, तो करो और लाओ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे भी गंदा बकते हैं, उनको भी हायर करो। आओ अच्छे अच्छे वीडियो ले लेके आओ सारे लोग, और बढ़िया बढ़िया, और अच्छे अच्छे से रिएक्शन वालों को गालियां दो, और ढंग से दो। ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, एक वीडियो से थोड़ी ना काम चलेगा। और लाओ, तुम बोल रही हो ना इंस्टाग्राम पर धड़ाधड़ वीडियो आएंगे, बिल्कुल उन्हें भी चाहिए। अपनी जुबान से मत, अपनी जुबान पर ही रहना। तू बोल रही थी ना कि असल बाप की, अब हम बोल रहे हैं तू असल बाप की हो, तो इसी तरह गाली वाले वीडियो बराबर ला, बराबर ला भाई, कि तूने खुद बोला है। हम पहले नहीं बोले हैं, जब तू पहले बोली है ना तब बोले हैं। हमने कभी भी तुमसे तू नहीं बोला, लेकिन अब बोलेंगे भाई, अब हर वीडियो में तू ही बोलेंगे, और इसी तरह से बोलेंगे। तू बहुत उड़ती है ना, बहुत ज्यादा। और भाई और क्या बोल रही थी, हमारी मैनेजर को कुछ मत बोलना, हमारी मैनेजर को कुछ मत बोलना, उनने कुछ नहीं किया है, मैं खुद संभालती हूँ, खुद गालियां देती हूँ, मैं खुद पीएचडी कर रखी हूँ गालियों में, मैंने कुछ जो भी एडिट किया मैंने खुद किया। बिल्कुल, ये पागल पागल लिखा है ना, यहाँ पर दिख रहा है, हाँ पागल लिखा है।
लिखा है, क्योंकि हमारे तो बुद्धि ही नहीं है, हम तो समझते ही नहीं है कि किसका हाथ है किसका नहीं है, कौन करवा रहा है कौन नहीं करवा रहा है। कल का वीडियो देखा था, कल का वीडियो देखा था, कुछ रिएक्शन वाले सही हैं, है ना, कुछ रिएक्शन वाले सही है, और जो सही नहीं है वो तो सही है ही नहीं भाई, वो तो सही है ही नहीं। सीधा सीधा बोला आके कि भाई ताली दोनों हाथों से बजती है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हम गलत हैं, उन्होंने भी गलत हमें ही ठहरा दिया। अब मुझे भी लोगों ने भैया बोल दिया है कि दीदी कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को सफाई दे रही हो जो अपनी ही बात को बड़ी कर रही है। करो भैया करो, चलो करो, खूब करो, अगर मैं गलत हूं तो क्लिप डाल दीजिए। और रही बात भैंस बोलने की, तो जो भी वंदना दी ने बोला है, तो मैं बता दूं, जब तुम बोलोगे सामने से उनके पति के लिए या उनको तुम जाने पता नहीं क्या क्या बोलते हो उनको, तो भाई दूसरा आदमी नहीं बोले है, दूसरे के मुंह पे क्या ताला लगा है, वो भी बोलेगा, वो भी बोलेगा भाई। ऐसी बात तो है नहीं कि तुम उनको आके कुछ भी कह रही हो, चार आंखों वाली चौंधियानी पता नहीं क्या क्या बोलती हो, तो वो नहीं बोलेंगी भाई। तुम किस किस एंगल से सही हो? अपनी मैनेजर के लिए कुछ बोला गया तो तुम्हें बहुत बुरा लग गया, और तुम जो बकती हो, कभी चश्मे वाली कभी चार आंखों वाली, कभी कुछ कभी कुछ, हम लोगों को कुछ भी बोलने लगती हो। तो पहले खुद पर ध्यान रखो, खुद पर, कि तुम खुद क्या हो, क्या बोलती हो दूसरों के लिए। और नहीं ध्यान रहता है ना तो अपनी कही बातें एक बार रिपीट देख लिया करो, रीचेक कर लिया करो अपनी वीडियो को, ठीक है, कि मैंने क्या क्या बोला है, किस किस के लिए बोला है, ये भी रीचेक कर लिया करो अपनी वीडियो को, तब पता चल जाएगा। 2-3 बार देख लिया करो, तब तुम्हारे भेजे में कुछ घुस जाए शायद, क्योंकि भेजे में ना बहुत देर में घुसती है कोई बातें, बहुत पत्थर का जो बना है ना, इसलिए अपनी ही बात बड़ी कर रही, चाहे झूठ है चाहे सच है। और अकड़ तो जा ही नहीं रही है, जाएगी पर जाएगी, मैं कह रही हूँ चल या तो जाके कंप्लेन कर, जाके जल्दी, क्योंकि या फिर ऐसे धमकियां मत दिया कर, जिस तरह से धमकियां देती है ना, आके कमेंटों में गालियां देती है, कभी लाइव में आके गालियां देती है। और क्या कह रही थी, तेरे देखने से हमारे व्यूज बढ़ रहे हैं, तेरे एक के देखने से हमारे व्यूज बढ़ रहे हैं। वाह, 1 से 1000 हो जाते हैं क्या? ये तो हमने पहली बार देखा है भाई कि एक लोग के देखने से 1000 हो जाते हैं। अभी देख लेंगे, 2 दिन रुक जा, 2 दिन, 2 दिन बस, 2 दिन के बाद तेरे व्यूज देखने हैं, तेरे व्यूज देखने कितने आएंगे, ठीक है, तभी बात कर लेंगे। हमारे सब्सक्राइबर देख ले और तू अपने देख ले। अकल है नहीं धेला भर की, आइए यहाँ बात करने के लिए, कह रही है कि हमसे इनके व्यूज आते हैं, तुम ही तो दे रही हो व्यूज भर भर के, तुम्हारी वजह से ही तो व्यूज आ रहे हैं, नहीं तो हम तो भूखों मर जाएं, हमारे तो घर खाने के लिए भी ना आए, क्योंकि तेरी वजह से हमारा घर चल रहा है। और ऐसा तू ही नहीं, तेरे अरियारी वाले सारे कहते हैं, सारे कहते हैं, कई लोगों ने ये बात कही है कि तुम लोगों की वजह से हमारे घर चल रहे हैं। बिल्कुल तुम्हारी वजह से ही चल रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कंटिन्यू काम करती रहना, नहीं हमारी घर की रोटी चलना बंद हो गई तो, है ना। ये जाहिल औरत, थोड़ी शर्म कर ले, थोड़ी शर्म कर ले, अपनी ही बातों पर अड़िग रहा कर। और रही बात मैनेजर की, तो मैनेजर अगर ऐसे ही निष्पक्ष तरीके से आते ना, निष्पक्ष तरीके से बातें रखते, तो कोई उन पर उंगली ना उठाता, लेकिन निष्पक्ष नहीं, वो भाई अपने क्लाइंट का ही साथ देंगे, तभी तो ये कह के गए कि ताली दोनों हाथों से बजती है, नहीं तो वहां निष्पक्ष बात करते कि हाँ ये कौन गलत है कौन सही है। बहुत लोगों को दिखाई दे रहा है, बहुत लोगों ने, क्योंकि उस लाइव में बहुत लोग जुड़े हुए, एक वो होता है जो अच्छे से गाइड करे, जो हमारा जिसका हम चैनल मैनेज कर रहे हैं उसके चैनल पर कभी गंदगी ना आए, वो उस चैनल से किसी दूसरे चैनल पर गंदगी ना जाए, वो मैनेजर होता है। ये मैनेजर नहीं होता है कि उसी चैनल से गंदगी की जा रही है दूसरे चैनलों पर, वो चैनल दूसरों के बाप दादाओं को गाली दे रहा है, ऐसे नहीं होता है। चैनल मैनेज ऐसे नहीं करते हैं। बराबरी कर रही हो शिवानी की, बराबरी कर रही हो अभिषेक भैया की, शिवानी को कभी गंदगी करते देखा है, किसी को गाली देते देखा है? लोग उसको आते हैं, वो नहीं मिलती है उसको, घमंडी, उसको जाने क्या क्या बोल के चले जाते हैं, उनके लिए भी कुछ नहीं बोलती है। और तुम तो सीधे बाप दादाओं पर चढ़ जाती हो, वो भी बोल सकती है कि तुम्हारे बाप का क्या जाता है, हम नहीं मिल रहे, वो भी तो कह सकती है, मेरा मेरा घर मेरा मन, मैं नहीं मिलूंगी, वो भी कह सकती है, लेकिन नहीं, बहुत ही सीधे तरीके से अपनी बात रखती है वो बाप दादाओं पर नहीं जाती है। ये फर्क होता है उसके मैनेजर में और इस मैनेजर में। तो मैनेजर पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि कल का जो वीडियो उन्होंने डाला था उसमें कहीं ये नहीं बोला था कि पहले इन्होंने किया होगा तब उन्होंने किया होगा। बाकी की रिएक्शन चैनल वालों को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो कभी किसी को पहले से गाली नहीं देते हैं, वो पहले से कभी किसी को उंगली नहीं करते हैं। ये बहुत भली बात वो खुद भी जानती होंगी क्योंकि खुद भी उनकी रिएक्शन कैटेगरी है। तो यहाँ कैसे वो निष्पक्ष भाव से न्याय नहीं कर पाई, इसलिए उंगलियां उठती हैं उन पर, इसलिए लोग उनको टारगेट करते हैं। ये मैनेजरगिरी नहीं होती है कि तुम अपने ही साइड वाले लोगों को सही साबित करने की कोशिश करो, वो चैनल आके दूसरे चैनलों पर गंदगी कर रहा है, ये नहीं होता है भाई। और मैं तो कह रही हूँ खुली छूट है तुम्हारे लिए, खुली छूट है, तुम जल्दी जल्दी से अच्छे अच्छे वीडियो लाओ, जल्दी से बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे, मतलब जितनी भी गालियां होती हैं
जितनी भी गालियाँ होती हैं, क्योंकि मुझे तो संख्या भी नहीं मालूम कितनी गालियाँ होती हैं और क्या क्या गालियाँ होती हैं, बाकी कुछ कुछ तो पता है लेकिन हम बोलते नहीं हैं। कुछ गालियाँ हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते, लेकिन तुम, मुझे लग रहा है पीएचडी कर रखी है गालियों में, तो गालियों वाले वीडियो लाओ, बराबर लाओ, क्योंकि तभी तो न्याय होगा, अच्छे से होगा। और जो धमकी देती हो ना कि आगे से वीडियो नहीं आ जाए, आगे से ये नहीं हो जाए, तो धमकी अपने पास रखी हो। और हम खुला चैलेंज दे रहे हैं कि तू वीडियो ला। तू कह रही धड़ाधड़ वीडियो आएंगे इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम तो मैं खुद चलाती हूँ, तो बिल्कुल ला, इंस्टाग्राम पर ला, फेसबुक पर ला, कहीं ला, लेकिन ला। और इसी तरीके से ला, जिस तरीके से तूने कल इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली थी ना, वो उसी तरीके से ला, परसों जो डाली थी उसी तरीके की, उसी लेवल की वीडियो ला। और जितने लोगों को तू हायर कर रही है, जितने लोगों को वीडियो बनाने के लिए हमारे लिए तू कर रही हो या तुम्हारे मैनेजर कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, करो, क्योंकि हम उन्हें भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि उनकी वो सहेली हैं और वो सहेली किस तरह से करती हैं, पता है। क्योंकि जो जिस कैटेगरी का होता है उसी कैटेगरी के उसके दोस्त भी होते हैं, ये भी जानते हैं हम। क्योंकि अंत लेवल की गालियां हैं वहाँ, अंत लेवल की, जो कोई सोच भी नहीं सकता। बट हम उनका नाम लेना यहाँ पसंद भी नहीं करते, क्योंकि हमारी नज़र में उसकी औकात है ही नहीं। मेरी नज़र में उसकी 2 कौड़ी की औरत की 1 पैसे की इज्जत नहीं है यहाँ, जो मैं उसका नाम लूँ। और वो हर बार आती है और नाम लेती है, क्यों? आप लोग जानते हो क्यों लेती है, बट यहाँ नहीं, यहाँ हम नाम नहीं लेते हैं उस 2 कौड़ी की औरत का, ठीक है। जो 2 कौड़ी की औरत आ जाती है ना टर टर करने के लिए, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, उछल उछल के बाहर आ रही है, नालियों में से निकल निकल के, नालियों में से निकल निकल के ऊपर आ गई हैं टर टर करने के लिए, टर टर करने के लिए, तो करती रहें। यहाँ इतनी भी हैसियत नहीं है उनकी, इतनी भी औकात नहीं है कि हम उनका नाम अपने चैनल पर लें, क्योंकि गंदे लोगों से हम अपना चैनल ख़राब नहीं करते हैं। मेरा चैनल हमेशा से साफ़ सुथरा रहा है और साफ़ सुथरा ही रहेगा। ये जो बाप और दादा तूने किया है ना, तूने, वो भी तूने तब जाके बोला है, पहले कभी किसी को गालियाँ नहीं दी हैं। और फिर हम इतने भी सीधे नहीं हैं कि तू कुछ भी बोले, तू सर पे चढ़ के आए और हम तुझसे कुछ ना बोले, इतने सीधे तो हम भी नहीं हैं भाई। और जो तुम वंदना दी के लिए बोलती हो ना, जो कुछ भी बोलती हो, पहले उन जैसा बन जाओ। तुम कह रही हो कि तुम्हारे मैनेजर की पैर की धूल भी नहीं है, ओहो, बहुत बड़ी बात कर दी तूने, है ना, पैर की धूल भी नहीं है। ये मैनेजर होते हैं जो निष्पक्ष भाव से न्याय नहीं कर पाते, जो सच का साथ नहीं दे पाते, जो सच नहीं कह पाते, जो सच सहन नहीं कर पाते, ये ऐसे मैनेजर होते हैं। और तू कह रही है मैनेजर के बारे में कुछ बोलो भी ना, बिल्कुल नहीं, ऐसे मैनेजर नहीं होते हैं भाई, बिल्कुल नहीं होते हैं ऐसे मैनेजर, जो सच को सुनने की हिम्मत ना रखें, जो सच को सामने ना लाएं, जो सच को कबूल ना कर पाएं कि हाँ यहाँ क्या सच है क्या झूठ है। पर तू कंप्लेन कर, वहां सच और झूठ सब आएगा निकल के सामने, जो तूने बोला है वो भी आएगा, हमने बोला है वो भी आएगा। तो तेरे लिए फिर कह रही हूँ मैं, कंप्लेन कर दे कंप्लेन, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत सर से पानी ऊपर हो गया। तूने अनलिमिटेड गालियां दे चुकी है, तू और देना चाह रही है तो और दे। हम चाह रहे हैं कि तू 2-4 वीडियो और लाए, 2-4 वीडियो और ले आ, बस काम हो जाएगा तेरा काम हो जाएगा। तब सच सामने आ जाएगा कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। अब सफाई देने से तो बहुत वो हो गया कि हम सफाई कब तक देंगे भाई, तो इसलिए अब तू 2-4 वीडियो और ले आए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया, जिससे लोगों को भी बहुत मजा आए और तेरे ग्रुप को मजा आए, तेरे जैसी औरतों को मजा आए, तेरी जैसी औरतें हैं ना 2 कौड़ी की औरतें, उनको मजा आए, तो लेके आ, ठीक है। हम बस इसी का इंतजार कर रहे हैं कि तेरी 2-4 वीडियो और आए, ऐसी 2-4 वीडियो आएंगी तभी काम बनेगा भाई। फिर देख, तेरा अगर पत्ता साफ ना हो गया ना, तो फिर देखना तू कितना भौंक रही है, कितना तू चिल्ला चिल्ला के बातें करती है, तू दूसरों को टारगेट करती है, दूसरों की मतलब दूसरों के शरीर के बारे में कुछ भी बोले, दूसरों के पति के बारे में कुछ भी बोले, लेकिन तेरे पति के बारे में, तेरी मैनेजर के पति के बारे में कुछ भी कोई ना बोले। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सबके जुबान हैं, सबके। जब तुम सामने से बोलोगे तो दूसरा भी बोलेगा। और पहले पति पर तुम्हारी मैनेजर साहिब आई गई हैं, वो नहीं गई थी पहले, उन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से बोला था और रिएक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से देती हैं। वो कभी किसी के लिए गाली नहीं देती हैं और ना दी है उन्होंने कभी, लेकिन जो जैसा बोलेगा वो वैसा सुनेगा, ये ध्यान रखना। तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे और वैसे ही सुनोगे जैसा बोलोगे, तो आगे से ध्यान रखना। और वीडियो डाल, धमकी दे, कितनी देनी है, आजा चैनल पर फिर दे धमकी, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही। कंप्लेन का बस इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही ये कंप्लेन करे हम जाने के लिए तैयार है, जहां ये बुलाएगी वहां जाने के लिए तैयार है, क्योंकि न्याय सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। वही फैसला हो जाएगा सच और झूठ का। और तुझमें इतनी अगर हिम्मत है तो कर दे कंप्लेन, नहीं तो तू दोगली है, दोगली। हम कह रहे हैं तू दोगली है, जो दूसरों को असल का बोलती है ना, तू दोगली है। अगर तू कंप्लेन नहीं कर रही है तो कर कंप्लेन जाके। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना।